हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है क्लास 10 का कुछ बेसिक पोर्शन है जो आपको करना है। सबसे पहले आप इसके अंदर देखेंगे आपको करना है इंटीजर्स, और फिर आपको करना है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उसके बाद कुछ ज्योमेट्रिक पोर्शन है, डेटा हैंडलिंग है। यह जितना भी पोर्शन है ये सारा आपने क्या किया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है। ये क्यों करना है आपको, ताकि जो आपका आप नेक्स्ट जो फर्दर आप अपनी क्लास 10th में पढ़ेंगे ये उसमें जो है आपको हेल्प करेगा। ये आपका बेस बिल्डअप करेगा और समवेयर आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस पर आ जाते हैं। आपको पता है अभी जो एजुकेशन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब आपको एक्चुअल में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए ये जो बेसिक है आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो रिकमेंडेड हैं DOE के अकॉर्डिंग, तो वो आपको करने हैं, ठीक है। तो जैसे अभी एक्स्ट्रा क्लासेस में बच्चों का यही चल रहा है, तो ये 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कवर ऑल दीज थिंग्स। आई एम गोइंग टू मेक सम वीडियोज़। in this video I am going to tell you about integers. So first हम स्टार्ट करेंगे अपने इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपको पहले ही पता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। आपको पता है कि जो कैपिटल वर्ड Z है ये जो क्या कहाँ से लिया गया है, ये एक जर्मन वर्ड है ज़ेहलेन, जिसका मतलब होता है टू काउंट, वहाँ से लिया गया है। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, ठीक है, ये सब आते हैं। तो इन तीनों को मिला करके आपको जो मिलता है वो होता है इंटीजर्स। आप नंबर लाइन पे इंटीजर्स को देख सकते हैं कि आपका जो है 0 बीच में है, आपके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, आपके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। आप देख सकते हो 0 से आगे जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है, नंबर्स जो हैं वो बड़े हो रहे हैं, और 0 के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स नेगेटिव का नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। यहाँ पर हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि -9 जो है वो छोटा है किससे, -8 से, और वी कैन से -3 से, -2 से, -9 छोटा है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड आपकी क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। 0 नेगेटिव नंबर से बड़ा है और पॉजिटिव नंबर से छोटा है। इंटीजर्स जैसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, तो Z जो है एक क्या है, लिया गया है ज़ेहलेन, एक जर्मन वर्ड है ज़ेहलेन, Z वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू काउंट, काउंट करना। तो इंटीजर्स आपको पता है उसके अंदर आपका एक तो 0 आता है, और आते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3, और आपके आते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, ठीक है। ये आपके हो गए नेगेटिव नंबर्स, एंड ये आपके पॉजिटिव नंबर्स, और 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। आप कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स क्या हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, आपको पता है 1 से नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं। जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं ये क्या हैं, नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स होता है कि आपको क्या करना है, एक नंबर ऐसा उसको ऐड करने पर 0 आ जाए। जैसे अगर मैं कहूँ 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, तो ऑफकोर्स -2 हो गया, क्योंकि इसको प्लस करने पर जब हमने इसको इसके साथ ऐड किया तो 0 आ गया। आपने ऐसे किया ना, ऐड किया, 2 में -2 को ऐड किया, आपको पता है प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 2 - 2 आपके पास 0 आ गया। इंटीजर्स में क्या होता है आपको पता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये होता है बेसिकली इंटीजर्स के अंदर, यही हमें जो है इससे रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इंटीजर्स की जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले जो है हम इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी को देखेंगे। सो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने देखा कि a + b क्या है, एक इंटीजर है। कैसे, आपने एक इंटीजर ले लिया, लेटस आपने ले लिया -2 प्लस किया -3। अब आपको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 2 + 3 बन गया 5। दोनों माइनस के हैं, साइन विल बी ऑफ माइनस, माइनस का साइन आप लगाएंगे। अब -5 क्या है, वो भी एक इंटीजर है। अब आपने यहाँ पर भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लाइक आपने लिया यहाँ पे 2 × -3। आप यहाँ पर क्या करेंगे, साइन की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो साइन माइनस का आ जाएगा, एंड 2 3 × 6, माइनस का 6।
माइनस का 6 इज ऑल्सो एन इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो यानी क्लोजर प्रॉपर्टी विल होल्ड इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लिकेशन। बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या हो जाएगा? लेट अस, हमने लिया 2 माइनस -3, तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये अब जो 5 आया है वो भी क्या है, एक इंटीजर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। अब यहाँ पर हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। लेटस हमने लिया माइनस का 2 डिवाइडेड बाय हमने लिया 4। अब आप इसको कैसे करेंगे, -2 डिवाइड का मतलब है कि वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया और ये कट सकता है तो हम इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 1/2, 2 2 ज़ा 4। आपका आंसर आ जाता है -1/2। तो जो क्या -1/2 है ये जो, तो क्या ये एक इंटीजर है? नहीं। तो डिवीजन में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल्ड नहीं करती, क्योंकि 1/2 इज नॉट अ इंटीजर। तो आपने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, लेकिन डिवीजन में ये फॉलो नहीं करती। ऐसी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप क्या देखेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो ये होल्ड करती है, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती। यानी आप सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में एग्जांपल्स लेके चेक किया, आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेकर चेक करेंगे, आप इजीली देख पाएंगे। जैसे 2 + 3 इक्वल होता है 3 + 2 के, आप दोनों तरफ से प्लस करेंगे आपका 5 ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ 2 - 3 बराबर होगा क्या 3 - 2 के? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, आपको पता है कि साइन की क्या वैल्यू होती है। तो ये जो है आप इसी तरीके से देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ये आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होल्ड करती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होल्ड नहीं करती। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी कि आप जिस वो नंबर उसको ऐड करें और आपके पास वो सेम नंबर आ जाए, उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास में क्या है, सेम नंबर आ जाए। कुछ ऐसा नंबर जैसे आप 0 ऐड करेंगे तो आपके पास वही नंबर आएगा, और आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तब भी आपके पास क्या होगा, सेम नंबर आएगा। तो हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी वो प्रॉपर्टी है मतलब जिस पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। लाइक अगर मैंने 3 लिया है तो मुझे 3 ही मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी जो सारी प्रॉपर्टी हैं वो देख सकते हैं। अब इसके अंदर आप एक बारी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी भी देखेंगे। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी आपकी कौन होती है, 0 0 इज़ योर एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी एंड 1 इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यानी आपके पास वो नंबर जिसको ऐड करने पे आपको 0 मिलता हो, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यानी वो नंबर जिससे आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करें और आपको 1 मिले। तो अब हम देखेंगे इसको भी। जैसे एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो 0 है वो क्या है, एक एडिटिव इन्वर्स है, जिसको जोड़ने पर हमारे को 0 मिल जाए, जिसको ऐड करने पे हमें 0 मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। अगर मैं कहती हूँ 32 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो 32 में अगर मैं माइनस का 32 ऐड करती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स 32 का एडिटिव इन्वर्स है माइनस का 32। अगर मैं कहती हूँ आपसे कि माइनस के 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो माइनस के 5 का एडिटिव इन्वर्स 5 है। 5 -5 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एडिटिव इन्वर्स जब भी आपको निकालना है तो आपके पास जो भी नंबर है उसका जो है आप नंबर तो आप सेम ही लेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, वही उसका एडिटिव इन्वर्स है। जैसे प्लस का नंबर है तो आप माइनस में वही सेम नंबर लेंगे, और अगर माइनस का नंबर है तो वही सेम नंबर आप प्लस का ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वही उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था, जिसको लेने से क्या आ जाए आपका 1। ठीक है ना, जैसे 0 आपका एडिटिव इन्वर्स है, ऐसी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका क्या है, 1 इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आपको 1 मिल जाए। जैसे मैंने कहा कि माइनस का 26, तो माइनस के 26 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। तो अगर मैं इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दूं, प्लस साइन तो मुझे सेम ही रखना पड़ेगा। जो यहाँ पर क्या करना है, आपको साइन सेम रखना है, बस आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। जो भी आपका नंबर है उसका आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो यहाँ पे आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 26 से 26 कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ गया। लेटस से मैंने अगर यहाँ पर ले लिया 1/3, तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी इसका, तो
3/1 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास 1 आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम रखना है साइन, बस इसका रेसिप्रोकल करना है। और यहाँ पर क्या करना है, आपको सेम नंबर रखना है, बस आपको जो है साइन चेंज कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने सारी प्रॉपर्टीज़ 1 बाय 1 देख ली। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि तरीका होता है कि हम एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉपर्टीज़ को जो है चेक कर सकते हैं, वो सबसे इजी मेथड होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, सिंपल क्वेश्चंस के जो साइन है, क्या रोल है इनका, इंटीजर्स के हम कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं। अभी हम क्या है कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। लाइक आप देख रहे हो -1 को मल्टीप्लाई करना है 225 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ध्यान रखना है जो इनके आगे के साइन हैं उनका भी मल्टीप्लिकेशन करना है। जिसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस का है, तो अब ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो साइन किसका आ जाएगा, आपका माइनस का आ जाएगा। और जब आप 1 से 225 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास 225 ही आंसर आएगा। तो आपको नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस आपको उनके साइन देखने हैं और साइन की मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब आप देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है मतलब ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइन इसमें कितने हैं, 1 2, तो जब भी इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। तो आपका जो आंसर है माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये ऑलरेडी प्लस है। अब आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 18 9 जा होता है 162। नहीं आता है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 6 3 जा 18, और 18 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72, 2 7 कैरी, 9 1 जा 9, और 9 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 16। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपने मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई में आपने नंबर की मल्टीप्लाई की प्लस आपने साइन की भी मल्टीप्लिकेशन की। एडिशन में किस तरीके से करते हैं आप देखेंगे, 7 प्लस का है और 12 माइनस का है। अब बीच में अगर प्लस का साइन है तो आपको क्या पता था कि अब यहाँ पर साइन की क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी अब जो साइन आएगा बीच में वो माइनस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 में से 12 माइनस करना है। कैसे करेंगे, एक नंबर आपका प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, यानी ये नंबर क्या होंगे, माइनस होंगे। तो बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 12 में से 7 गए तो कितना आया, 5। लेकिन आपको क्या देखना है कि प्लस का नंबर बड़ा है या माइनस का नंबर बड़ा है। जिसका नंबर जो नंबर बड़ा है उसका साइन आप यहाँ लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 यानी माइनस का जो नंबर है वो बड़ा है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 12 में से प्लस के 7 चले गए तो बचा कौन, माइनस के 5 ही तो बचे, इसीलिए। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, साइन की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस। अब यहाँ पर माइनस का तो साइन ही नहीं है तो आंसर आपका प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव रहेगा। अब 24 में आप 8 प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। ऐसे अब आप डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन आपको पता है इस डिवीजन का मतलब है कि दैट इज़ ये जो -12 है ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है। अब आप क्या करेंगे, अगर कट रहा है तो आप काट देंगे। आप देख रहे हो डायरेक्टली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 12 की टेबल में 24 आता है, कितने पे आता है, 2 पर आता है। अब देखो ऊपर नीचे में क्या है, ऊपर प्लस का है नीचे माइनस है, सिर्फ एक ही सिंगल माइनस का साइन है, तो अगर एक ही माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। अब माइनस में नीचे लगाऊं, ऊपर लगाऊं या सामने लगाऊं, एक ही बात है, अगर एक ही माइनस है मतलब वो पूरे होल के साथ ये जो है पूरा जो है आंसर माइनस का हो जाता है आपका। तो इसका आंसर आज आपका आ जाएगा -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, -16 को आप डिवाइड करेंगे -8 से। अब देखो आपके पास 2 माइनस है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। 8 की टेबल में 16 आती है, कितने पर आती है, 2 पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो आप इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखो अब जो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है, देखो ये जो प्लस है इसके पास ये देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में मतलब एक नंबर है,
और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में मतलब एक नंबर है। तो पहले आपको पता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद आप ऐड करते हो। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी -48 है और यहाँ पर भी -48 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम माइनस के 48 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि वो इधर भी है और इधर भी है। अगर हमने माइनस का 48 यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया, अगर ये -48 मैंने यहाँ लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा 26। और मैंने तो ये -48 यहाँ से भी बाहर लिया है ना, तो यहाँ से भी चला गया, क्योंकि कॉमन लिया है ये और ये दोनों मैंने यहाँ से कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 36 बचेगा आपका। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप वही करेंगे, प्लस माइनस साइन की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आप प्लस माइनस क्या देखेंगे, ये होता है माइनस। अब ये हो गया आपका माइनस का 36। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 26 और 36 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, माइनस की संख्या बड़ी है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 36 में से 26 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 10, क्योंकि माइनस के 36 में से आपने प्लस के 26 निकाल दिए। तो कौन रह गया, माइनस के 10 रह गए ना आपके पास। अब आप देखो माइनस माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइन की मल्टीप्लिकेशन होगी, माइनस माइनस आपके हो गए प्लस। और 48, जब आप 48 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 480। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप के इंटीजर्स आपको क्लियर हो गया है। 6, 7, 8 में जो बेसिकली आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, इसका जो है आपको हेल्प 9th में भी रहेगा, 10th में भी रहेगा, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ऑल क्लासेस।